तारीख 14 अप्रैल 2024 की सुबह जब लोग अपने घरों से सो करके भी नहीं उठे थे, इसी बीच में अंधेरा होता और देखते देखते मुंबई शहर के बांद्रा इलाके के भीतर जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है यानी सुपरस्टार सलमान खान के घर से बाहर से एक बाइक तेजी से गुजरती है और गोलियां चलने लगती है। एक के बाद एक करीब 5 गोलियां चलाई जाती है। लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जब तक लोग इस बात को समझते हैं, गोली चलाने वाले लोग वहां से फरार हो चुके थे। अब ये बात पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है कि सलमान खान के घर पे गोलियां चलाई गई है। देखते देखते कुछ देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि सलमान खान हम ये सब नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन करना पड़ रहा है। पूरी दहशत फैल जाती है बॉलीवुड के स्टारों के भीतर। आखिरकार ये बात जो कही गई थी वो बात सही भी हो जाती है। मात्र 2 दिन के बाद यानी 16 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस परिवार के साथ जाते हैं, बातचीत करते हैं, इनको तसल्ली देते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। बस यहां से बाहर निकल रहे थे एकनाथ शिंदे, तभी मीडिया कर्मी ने एकनाथ शिंदे को घेर करके पूछा कि अंडरवर्ल्ड के भीतर ये सब क्या चल रहा है। इससे पहले कि पत्रकार सवाल पूछते, तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलने लगते हैं कि ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, ये पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड अब खत्म हो चुका है, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, बिश्नोई उश्नोई को खत्म कर देंगे हम लोग। मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र है, ये यहां पर हम किसी की दादागिरी बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। जैसे ही एकनाथ शिंदे ने इस तरह की बातें मीडिया वालों के सामने अपना बयान दिया, उसके बाद ये बयान लगातार सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। देखते देखते पूरे भारतवर्ष में इस बात का चर्चाएं भी चलने लगती है कि जो लॉरेंस बिश्नोई यानी राजस्थान, दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, जहां भी देखो वहां लोग की हत्याएं हो रही है, साथ ही रंगदारी वसूली जाती है और मुंबई पुलिस शायद उसको अब छोड़ेगी नहीं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे ये भी कहते हैं कि हम जड़ तक जाएंगे, तह तक जाकर के एक एक मामले की जांच पड़ताल करेंगे और जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसे बख्शेंगे नहीं। 6 महीने का करीब करीब समय बीत जाता है। पुलिस सलमान खान के मामले में जांच पड़ताल करके अभी हटी भी नहीं थी, ये अंतिम परिणाम तक पहुंची भी नहीं थी कि फिर से एक बार मुंबई के भीतर सारेआम गोली मार करके एक व्यक्ति की हत्या की जाती है। वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि 3 बार का विधायक, 1 बार के मंत्री होते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वर्तमान में उनके बेटे भी एमएलए होते हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत की हत्या आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में उस बात की गूंज फैल चुकी है। अब सरकार ऐसे में करे तो क्या करे, सरकार तो उस तह तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक बार फिर से मुंबई जरूर पहुंच गई। इस बात से पूरे बॉलीवुड हो या पूरी राजनीतिक हो या बॉलीवुड का टीम हो, सब जगह हलचल मच चुका है। अभी घटनाक्रम के माध्यम से सब कुछ समझने की आज कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं जितेंद्र कुमार आपको जो आज बताने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना होता है महाराष्ट्र राज्य के बांद्रा, जो कि मुंबई शहर का काफी पॉश इलाका होता है। उसमें एक कहरनगर होता है, वहां पर कांग्रेस के एमएलए होते हैं जिशान सिद्दीकी, जो मुंबई ईस्ट से विधायक होते हैं। दरअसल 12 अक्टूबर 2024 को वो और उनके पिता जो पूर्व एमएलए विधायक रह चुके हैं बाबा सिद्दीकी, ये अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। इसी बीच में जिशान सिद्दीकी जो होते हैं उनके पास एक फोन कॉल आता है। वो कहते हैं कि अब्बू आप चलो, मैं अभी आया। यानी जिशान सिद्दीकी वापस अपने कदम पीछे हटते हैं, वो अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं और जो उनके पास काफी इंपॉर्टेंट कॉल आया था उस इंपॉर्टेंट कॉल को सुनने लगते हैं। अब बाबा सिद्दीकी जो होते हैं वो यहाँ से निकल करके अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जो निर्मल नगर थाना क्षेत्र होता है उसी का खैरबारी सिग्नल लिख पड़ता है, वहां पर वो केवल पहुंचे थे। इसी बीच में 10 से 15 लड़के का एक ग्रुप आ जाता है, गुट आता है। जैसे वो गुट आता है तो इशारा करता है कि हमारे साथ का दशहरा कहने मनाओगे। तथा ये दशहरा का पर्व होता है, जगह जगह रावण दहन किए जा रहे थे, लोग पूरे देश भर में खुशियां मना रहे थे। दशहरे के मौके पे काफी पटाखे भी छोड़ रहे थे। उन 10-12 के लड़के का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में से कुछ लोग इशारा करते हैं बाबा सिद्दीकी को। बाबा सिद्दीकी मंत्री भी रहे महाराष्ट्र सरकार के भीतर, साथ ही 3 बार का विधायक रह चुके हैं और नगर निगम में भी उनकी बहुत बड़ी पद रही है। यूथ कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। वो पहले से इस तरह के कार्यक्रम में वो जाते रहे हैं, देश के युवाओं को देख करके उतर जाते हैं। और उतरने के बाद जो भी आतिशबाजी फटाके फोड़े जाते हैं वो फटाका फोड़ना शुरू करते हैं। पटाखा फोड़ करके यहाँ पर काफी शोर शराबा होने लगता है, पटाखों का धुआं होता है, काफी रोशनी भी, उजाले भी थे, सभी तरह के। इसी बीच में मौका पाते ही अब यहाँ पर वो जाने की निकलने की बात करते, जैसे ही अपने गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच में एक के बाद एक 6 राउंड करीब गोलियां चलती है। 6 राउंड गोली चलती है, जिसमें 3 गोली लग जाती है बाबा सिद्दीकी को, 2 गोली उनके सीने में, 1 गोली उनके पेट में लग जाती है, 1 गोली शायद उनके सहयोगी होते हैं उनको छू के निकल जाती है, 1 गोली जो है वो उनके बुलेट प्रूफ कार जो होती है उस पर जाकर के लग जाती है। लोग इस बात से
कुछ पहले समझ पाते, जो भीड़ आई हुई थी अचानक से पटाखे छोड़ने के लिए, वो भीड़ भी तितर पितर इधर उधर भागने लगते हैं। अब लोग इधर उधर भाग ही रहते हैं। अब अपने बेटे की ऑफिस से मैं 100 कदम की दूरी ही पार किया था कि इनके साथ इस तरह की घटना हो जाती है, इस तरह की हादसा हो जाती है। इसके बाद जो इनके साथ के जो लोग होते हैं, इनको उपचार के लिए, इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में ले जाते हैं। करीब 2-2.5 घंटे के बाद मृत घोषित कर देते हैं डॉक्टर उन्हें। डॉक्टर कहते हैं हम इन्हें बचा नहीं सके। बस इतना ही था। ये मामला सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो जाता है। इस वायरल होने के पीछे एक बार और वजह होती है कि बाबा सिद्दीकी और उनका नाम राजनीति से जुड़ा हुआ, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ, साथ ही बॉलीवुड के भीतर बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टार जो अभिनेता है, अभिनेत्री हैं, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सुनील शेट्टी हो, तो शिल्पा शेट्टी, मतलब बड़े बड़े स्टारों से उनकी नजदीकियां। उस साल में जब एक बार रमजान का जब महीना होता है, रमजान का पर्व होता है, तो उस महीने में वो एक दिन इफ्तार पार्टी जरूर रखते हैं। और इफ्तार पार्टी जब सोशल मीडिया के ऊपर इसकी खबरें चलती है, मीडिया के भीतर जब इस तरह की खबरें आती है, तो पता चलता है उस इफ्तार पार्टी के भीतर बड़े बड़े राजनेता आते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के हस्तियां आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल होते हैं। इन तमाम लोगों का शामिल होना यहाँ पर वाकई अपने आप में एक कहते हैं ना, चर्चा का विषय बन जाता है कि सलमान खान, शाहरुख खान से जिस व्यक्ति की दोस्ती होती है, उनकी हत्या कर दी गई, यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अब इसमें मीडिया रिपोर्ट आती है। मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ इसके भीतर जब ये करीब 15-20 लोगों का जो भीड़ होता है, जो मौके से इधर उधर तितर पितर हो रहे थे, गोली चलाने वाले लोगों को 2 को पकड़ा जाता है। वो पकड़ने वाला कोई और नहीं, एपीआई महाराष्ट्र पुलिस का एक जाबाज बहादुर एक सिपाही होता है, एक ऑफिसर होता है जिसका नाम राजेंद्र दाभारे होता है। वो मौका पाते ही धर्मराज कश्यप, और साथ ही एक और होता है व्यक्ति जो गोली चला रहा था, जिसका नाम गुरमीत सिंह होता है। ये शूटर जो होता है, इस शूटर को दबोच लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। जब इन शूटर को पकड़ लिया जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ करने के बाद इनको पता चलता है, इनको तो आदेश दिया गया था, जैसे आदेश दिया गया था, जैसे आदेश ये हुआ था कि जो कोई सामने आए उसको मार ही देना। यानी बाबा सिद्दीकी को ही नहीं, बल्कि अगर उनका बेटा जिशान सिद्दीकी भी अगर सामने आ जाता, तो उसको भी मार देना, उसको भी किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं। बस केवल इतना ही था कि अब जाहिर सी बात है कि पूरे महाराष्ट्र के भीतर हड़कंप मच जाती है, पूरे देश में हड़कंप मच जाती है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट जाती है। तफ्तीश करने के बाद पुलिस के सामने करीब बताई जाती है 6 लिस्ट, प्राथमिक जांच में 6 लोगों की नाम आती है। शिवा होता है, गुरमीत सिंह होता है, शिवम लंकर करके 5वां नाम एक जिशांत अख्तर, एक यानी कुल 6 लोगों का नाम आता है। पुलिस जो करीब कोशिश किया, करीब मेहनत मशक्कत करते हैं, उसमें 3 रोज पकड़ा जाता है। धर्मराज कश्यप, गुरमीत सिंह, एक सिपाही जो महाराष्ट्र के पड़ते हैं, एक परवीन लौंकर करके होते हैं जो जिनको पुणे से पकड़ा जाता है। दरअसल परवीन लौंकर के बारे में अगर बताएं तो परवीन लौंकर जो वायरल पोस्ट होता है, वो जो पोस्ट को वायरल करता है, उस व्यक्ति का ही भाई होता है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब ये कहानी धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे छाने लगती है कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। हत्याकांड से न केवल पॉलिटिशियन और राजनीति, बल्कि पूरे बॉलीवुड के भीतर, यानी बिहार का जिला गोपालगंज लगता है, उसी का प्रखंड माझा लगता है, माझा का एक गांव पड़ता है शेखपुरी, और वहीं पर इस बाबा सिद्दीकी का ये गांव होता है, जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व एमएलए, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के भीतर गांव में हड़कंप मच जाता है, गोपालगंज के अंदर, बिहार के अंदर। लोग सोचने में मजबूर हो जाता है कि एक अच्छे व्यक्ति की इस तरह से कैसे हत्या हो जाती है, जबकि इनके ऊपर किसी तरह के आरोप भी नहीं था। हालांकि गांव के भीतर एक बात और चर्चा होती है, जब मीडिया वाले वहां पहुंचते हैं, ये गांव के लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में मदद किया करते हैं। इस तरह से गांव के लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे कि बाबा सिद्दीकी की इस तरीके से अचानक से गोली मार करके हत्या कर दी जाएगी। पुलिस जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद 2-4-5 लोगों का नाम सामने आते हैं, जिसमें एक नाम होता है गुरमीत सिंह, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष के आसपास बताई जाती है, जो कि पंजाब के हरियाणा के कैथल जिले के गाँव पड़ता है, और वहां का ही रहने वाला ही होता है। वहां पर एक व्यक्ति को हत्या ही कर दिया था। उसके घर पे जब मीडिया कर्मी जब पहुंचा था, बताया जाता है उसके घर के, मतलब एक वक्त उसके खाने के लिए बड़ी मुश्किल हालात था उस घर में। मीडिया कर्मी ने जब जो कैथल हरियाणा जो व्यक्ति धर्मराज कश्यप होता है, जो शूटर होता है, उसके बारे में आगे पता चलता है, इसके पिता जो होते हैं वो मछली बेच करके अपने परिवार को भरण पोषण किया करते हैं। इनकी जो माँ होती है, कुसुमा, वो कहती है कि वो कबाड़ का काम करने के लिए पुणे गया हुआ था। कब जाकर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जाकर के जुड़ता है, इस बात का कोई पता नहीं इसको। ऐसी घर की हालत बद से बदतर होता है। साथ ही उसका एक साथी होता है जो इसी गांव का रहने वाला होता है, जो उत्तर प्रदेश के बहराज कंडारा एक गांव पड़ता है, शिव कुमार उर्फ शिवा, जो कि करीब 7-8 महीने पहले ही गया था पुणे के अंदर भंगार का काम करने के लिए। हालांकि पुलिस इन तमाम आरोपियों के तह तक पहुंचने की कोशिश करे, बाकी जितने भी
पुलिस का दावा है कि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लगातार नाम सामने आता है, अचानक से नाम बीच में उसका आता है, किसी भी पोस्ट फेसबुक पोस्ट पे वो जिम्मेदारी ले लेता है और फिर वो एहसास कराता है कि हमने इस तरह के काम किया है, इसकी जिम्मेदारी इसलिए भी हम लेते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का एक पहला मामला नहीं होता है, बल्कि इससे पहले भी काफी चर्चित मामले रहे हैं। जैसे 29 मई 2022 के दिन पंजाब के मशहूर सिंगर जो सिद्धू मूसेवाला था, उनके सारेआम गोली 13-14 गोली मार करके हत्या कर दी जाए, करीब 24 गोली मारी जाती है। ऐसा एक घटना और हुआ था राजस्थान के राजधानी जयपुर के भीतर 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी, हमने वीडियो भी बनाया था, उनके घर में घुस करके गोली मार दिया जाता है। यही नहीं, सलमान खान के जो अपार्टमेंट होता है गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके घर पर भी 14 अप्रैल 2024 को 5 राउंड गोली चलाई जाती है। और कनाडा के भीतर चाहे पंजाबी सिंगर हो, उनके घर पे भी गोली चलती है। एपी ढिल्लो हो, 2 सितंबर 2024 को उनके भी घर पर गोलियां चलाई जाती है। ये कोई पहले ऐसा मामला नहीं था, लगातार कई मामला पर मामला होते चल जाता, चाहे लॉरेंस बिश्नोई इस गेम से डायरेक्ट जुड़े हुए या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये अपने घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। पुलिस की जांच शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे जैसे सोशल मीडिया के ऊपर खबरें फैलती है, वायरल होती है, तो वो तमाम सारी चीजें चलने लगती है। अब सलमान खान के घर पे जो गोली चलती है, इसको करीब 6 महीने का समय बीत चुका है। 14 अप्रैल की वो घटना थी और आज ये 14 अप्रैल 2024 के भीतर ये बात हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार तमाम सारे नाम सामने आता है, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही है, चाहे सिद्धू मूसेवाला का मामला हो, सुखदेव सिंह गोगामेडी का मामला हो, सालों साल मामला चलते चला जाता है। एक तरफ देश के भीतर तंगहाली, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरीके से लिया जा रहा है, उसके प्रति एक सोच बन गया, लोगों का इंप्रेशन उसके प्रति इतना ज्यादा जबरदस्त होता है, वो उसके नाम भी लेते हैं, साथ ही उसकी डीपी तक बहुत सारे लोग लगा लेते हैं। तमाम सारे लोग, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे लोग उसको आइडियल मानने लगे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की जरूरत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा कुछ दिन पहले बताया था, बिश्नोई कुछ भी नहीं, इसको हम खत्म कर देंगे। बल्कि यहाँ पर एक काफी मतलब ये कि आखिर खत्म करने के लिए तो पुलिस प्रशासन हो, महाराष्ट्र की हो, दिल्ली की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, जयपुर की हो, हरियाणा को, राजस्थान को, या पूरे भारतवर्ष की सरकार हो, वो तमाम सारे लोग, जो लॉरेंस बिश्नोई एक सोच बन चुका है देश में। अब बेहद गरीब परिवार के जो लड़के होते हैं, जो बेरोजगार है, जो अपने जीवन के में किसी तरह से जी पाते हैं, किसी तरह से गुजर बसर करते हैं, और उनके साथ जुड़ जाते हैं। जिस तरह से जिसान अख्तर का नाम सामने आया था, वो जालंधर पंजाब का रहने वाला होता है, इसका नाम पड़ता है शंकर गांव का रहने वाला होता है। इसके पिता जो राजमिस्त्री में काम करते हैं, उसके पिता के घर से किसी ने मोबाइल चोरी किया था। इसके पिता ने मोबाइल मांगने के लिए जब वापस बात की, तो जिस व्यक्ति ने उसके साथ रहते थे इसके पिता के, वो मोबाइल वापस मांगा था, इसने इसके पिता को मारना पीटना शुरू कर दिया था। इसीलिए जिसान अख्तर ने अपने पिता के इस बेइज्जती के, इस मार का बदला लिया, उसके साथ मारपीट किया और वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ जाके जुड़ जाता है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट के दावा होता है। अगर देश के युवाओं को रोजगार हो और ऐसे अपराधियों को कम से कम सजा में सख्त से सख्त सजा अगर मिल सके, तो शायद इस तरह की घटना बहुत बिल्कुल नहीं होगा। और जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी, सलमान खान के घर के पास गोलियां चलना, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हत्या, ये तमाम सारी चीज घटनाएं, इस तरह की घटनाएं बार बार लगातार अगर हो रही है, और एक ही व्यक्ति हो, गोल्डी बरार, गोदारा, अनमोल बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई, बड़े बड़े नाम, अरे अलग अलग जगहों पे कहीं से बैठ करके, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ करके किसी को धमकी दे सकते हैं, किसी को गोली मरवा सकते हैं, किसी को भी डरा धमका सकते हैं, उससे फिरौती ले सकते हैं। अगर इस तरह की सोच नहीं मरी है लॉरेंस बिश्नोई, अगर इस तरह की, अब आगे क्या कुछ होता है, तो फिलहाल इस चीज को सरकार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि इसके ऊपर कड़ी एक्शन लेने की जरूरत है, कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। जैसे बॉलीवुड के भीतर एक दहशत फैला हुआ है, एक डर बना हुआ है, ताकि उसके डर निकल सके, नेताओं के भीतर जैसे डर है, उनका डर भी बाहर निकल सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना और आपको बताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय